अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने आज एक अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और इसको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। मोहतरम हज़रात, इस्लाम में नमाज बहुत अहमियत रखती है और इंसान को चाहिए कि नमाज को मुकम्मल सीखने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है और नमाज मोमिन की मेराज है। यानी नमाज के ज़रिए से आदमी अल्लाह तबारक तआला से बराह रास्त बात करता है। इतनी अज़ीमुश्शान चीज़ जिससे आदमी अल्लाह से बातचीत करे। मुसलमान और कुफ्र के दरमियान में सिर्फ नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हायल है। तो बहरहाल इस अज़ीमुश्शान इबादत को सीखने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल देखें और सीखने की कोशिश करें और सवाब की नीयत से दूसरों को शेयर भी करें। मोहतरम हज़रात, हमने हर चीज़ को सीखना ज़रूरी समझा। जिस तरह अगर हमें कोई कारोबार करना है तो हम उस कारोबार को पहले सीखते हैं। अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसमें पहले हम उसको सीखते हैं, उसकी मुकम्मल मालूमात लेते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको सीखना ज़रूरी नहीं समझते, जबकि उसको सीख करके पढ़ना चाहिए। हम मस्जिद में जाते हैं और देखते हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग आदमी, फ़लाँ आदमी कैसे नमाज़ पढ़ता है, उसका देख करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। और देखते हैं कि फ़लाँ साहब कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम उसका देख करके नमाज़ पढ़ते हैं। हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि सामने वाला जो आदमी पढ़ रहा है उसने नमाज़ सीखा है कि नहीं सीखा है, और उसने भी किसी और को इस तरह से देख कर ही नमाज़ को सीखा है। तो बताइए हमारी नमाज़ दुरुस्त कैसे होगी। लिहाजा हमें नमाज को सीखना चाहिए। बहरहाल जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वज़ू करने के बाद जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारा रुख किबले की तरफ हो, यानी चेहरा भी किबले की तरफ होना चाहिए, हम हमातन किबले की तरफ हों और पैर भी हमारे किबले की तरफ इस तरह से सीधे होना चाहिए। हम जब नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो सबसे पहले नियत करें कि मैं 2 रकात फ़जर की सुन्नत नमाज़ पढ़ता हूँ, ख़ास अल्लाह तबारक तआला के वास्ते रुख मेरा किबले की तरफ। अल्लाहु अकबर। हम जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं उस नमाज का हम नाम लें। जिस तरह फ़जर की 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं तो फ़जर की 2 रकात सुन्नत कहें। अगर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो 2 रकात फ़जर की फ़र्ज़ कहें। अगर ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज़ कहें। बहरहाल जो भी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उस नमाज की रकातों का और उस नमाज का हम नाम लें। उसके बाद में जब अल्लाहु अकबर कह के हम हाथ उठाते हैं तो हमको अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रख कर के कानों तक उठाना है। कानों को लगाना ज़रूरी नहीं है, हम अपने हाथों को कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को बांधें। और हाथ को बांधने का सुन्नत तरीका ये है कि हम अपने इन 3 उंगलियों को कलाई के ऊपर रखें और ये 2 उंगलियों से अपने हाथ को पकड़ें। बायां हाथ नीचे और सीधा हाथ उसके ऊपर रहना चाहिए। इस तरह से हम हाथ को बांधें, नाफ के नीचे हमारे हाथ हों। और उसके बाद में सबसे पहले हमको नमाज में सना पढ़ना है। लेकिन बाज़ मरतबा ये अहबाब गलती करते हैं कि सना सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं, जबकि जिस तरह अलहम्दु शरीफ का नाम सूरह फातिहा है इसी तरह सना भी नाम है। नमाज में सना नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद में मुकम्मल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद में सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहकर जो भी सूरत हमें याद है उसको हम पढ़ें। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि पहली रकात में हम बड़ी सूरत पढ़ें और दूसरी रकात में उससे छोटी वाली हम सूरत पढ़ें। उसके बाद में रुकू करें, अल्लाहु अकबर कह के आदमी रुकू में जाएं और रुकू में जाने के बाद दोनों हाथों से हम घुटनों को पकड़ें
उस पर टेकना नहीं है, बल्कि हमको घुटनों को पकड़ना है। उसके बाद में रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार या 5 बार कहें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएं। फिर रब्बना लकल हम्द कहें। पूरी दुआ है रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। हम इतना नहीं कह सकते तो कम से कम रब्बना लकल हम्द कहें। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। जब हम सजदे में जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि डायरेक्ट हम हाथ ज़मीन पर न टेकें। बाज़ मरतबा ये गलती होती है कि आदमी डायरेक्ट हाथ टेकता है, फिर घुटने, फिर पेशानी और फिर नाक। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले हम घुटनों को ज़मीन पर टेकें, उसके बाद में हाथ को टेकें, फिर नाक और फिर पेशानी। और सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 बार कहें। और ख़ास तौर से सजदे में जो गलती होती है इंसान से, वो ये होती है कि अपने पैर के पंजों को, पैर के उंगलियों को आदमी ऊपर उठाता है। इस तरह से उठाना नहीं चाहिए, इससे नमाज नाकिस होती है। बल्कि अपने पैरों को ज़मीन पर टिके हुए रखें और सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 बार या 5 बार कहें। और सजदे में अपनी निगाह अपने नाक पर होना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे हाथ की उंगलियां इस तरह से मिली हुई हो और हमारे हाथ हमारे कानों के बराबर ही सजदे में रहें। उसके बाद हम सजदे से उठें, अल्लाहु अकबर कह के सजदे से उठकर बैठें। बैठने के बाद में इस बात का ख्याल रखें कि बायां पैर हमारा इस तरह से अड़ा हो और सीधा पैर इस तरह से खड़ा हो, उंगलियों के ऊपर इस तरह से हमारा पैर खड़ा हो। और उसमें सजदे से उठकर जब हम बैठते हैं तो रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी वहदीनी वआफ़िनी, ये दुआ है, मसनून है, पढ़ें। अगर हम पूरी दुआ नहीं पढ़ सकते, याद नहीं है, तो कम से कम रब्बि ग़फ़िरली तो ज़रूर कहें। उसके बाद में दूसरा सजदा इसी तरीके से करें जिस तरह हमने पहला सजदा किया। उसके बाद जब 2 सजदे मुकम्मल होते हैं तो यहाँ पर एक रकात पूरी होती है। जब दूसरी रकात के लिए हम खड़े हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमें औज़ु बिल्लाह और सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और उसके बाद में जो सूरत हमको याद है, लेकिन इस बात का पहले बताया हूँ, ख्याल रखें कि पहली रकात में बड़ी सूरत पढ़े और दूसरी में छोटी सूरत पढ़ें। अगर हमने पहली रकात में अलम तरा का सूरा पढ़ा है तो दूसरे में हम लीलाफ़ी पढ़ें या सूरह इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो भी सूरतें हमको याद हैं कुरान की तरतीब से हम उसको पढ़ें। उसके बाद में रुकू करें जिस तरह बताया गया, सजदा करें जिस तरह बताया गया। और सब दोनों सजदे होने के बाद 2 रकात हो गई, हम अत्तहियात के अंदर बैठें। जब अत्तहियात के अंदर बैठते हैं तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब अशहदु अल्ला इलाहा की बारी आती है तो अशहदु अल्ला इलाहा पे हम अपनी उंगली को ऊपर उठाएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब उंगली उठाने का सही और मसनून तरीका ये है कि हम अपने इस उंगली का हल्का बनाएं, ये 2 उंगलियों का हल्का बनाएं, ये 2 उंगलियां बंद रखें, ये 2 उंगलियों का हल्का बनाएं इस तरह से, और ये उंगली इस तरह से रखें। जब पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद में दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद में दुआए मासूरा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इतना पढ़ने के बाद हम सलाम फेरें। और सलाम फेरने का मसनून तरीका ये है कि हमारा चेहरा इस तरह से सामने रख करके अस्सलामु अलैकुम पूरा हम सामने ही कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह से अस्सलामु अलैकुम हमारा सामने ही होना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और दूसरा सलाम यहाँ से हम शुरू करें,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको नमाज को सीखने की तौफीक अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस वीडियो से नफ़ा पहुँचाए, फ़ायदा पहुँचाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मुकम्मल वीडियो देखी। अब आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।